अगर ये जान लिया तो कंस्ट्रक्शन में जॉब में निश्चित प्रमोशन आपको मिल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलेश सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसा कारगर तरीका जिससे निश्चित तौर पर आपको कंस्ट्रक्शन जॉब में तथा और भी दूसरे कोई भी जॉब में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। दोस्तों, ये खाली कंस्ट्रक्शन में ही नहीं बल्कि और भी कई सारे फील्ड में जॉब में निश्चित प्रमोशन पाने का एक कुछ कारगर तरीका है। क्या है वो कारगर तरीका, आज हम डिस्कस करते हैं। पहला तरीका है बी अलर्ट। आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। काम में आपका जो है दूसरे से थोड़ा ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ज्यादा अपग्रेडेड रहना पड़ेगा। आपको जहां कहीं से भी कोई भी नॉलेज मिले उसे हमेशा हासिल करते रहना पड़ेगा। अपना आंख कान खुला रखकर काम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है डू योर टास्क नॉट फोकस ऑन टाइम। अपना जो काम है वो काम को काम के हिसाब से पूरा कीजिए, घड़ी देखकर नहीं। आपका ध्यान हमेशा काम के ऊपर होना चाहिए, घड़ी के ऊपर नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये काम हुआ तो हुआ, भाई 5 बज गया, अब तो मुझे जाना है, अब तो छुट्टी का टाइम हो गया, 6:30 बज गया, अब तो छुट्टी हो गया, अब तो मुझे जाना है। नहीं, इसमें क्या हो गया था, आप कर क्या रहे हो? आप समय बेच रहे हो। आपको उससे कोई मतलब नहीं, काम पूरा हुआ आधा हुआ हुआ नहीं, आपने तो अपना समय दे दिया, उसके बदले में आपको पैसा चाहिए। ये एटीट्यूड अगर आपको रहा तो आई एम सॉरी टू से आपको प्रमोशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। आप ऐसे ही रगड़ते रहोगे नहीं, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि काम का समय भले ही कितना बीत जाए, काम पूरा होना चाहिए। काम अगर जल्दी पूरा हो गया वेरी गुड, अगर नहीं हुआ थोड़ा टाइम लगा कोई बात नहीं, आपको पूरा करके ही जाना है और रिपोर्ट करना है। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। और आगे एक पॉइंट क्या है? आगे पॉइंट ये है कि ऑलवेज बी देयर व्हेयर रिक्वायर्ड। आप हमेशा वहां रहिए जहां आपका जरूरत है। ये देखो दोस्तों, बॉस या सीनियर को कभी धोखा मत देना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में हो या जो भी है, ऊपर से मैनेजमेंट का हो, क्लाइंट का हो, कभी हमारा बॉस के ऊपर सीनियर के ऊपर प्रेशर रहता है। उन्हें एक टारगेट दे दिया जाता है कि इस वक्त से ये काम खत्म करना है। अब वो सीनियर इस जगह पे थोड़ा वीक होता है, थोड़ा दुर्बल होता है, और आपको चाहिए यही वक्त पे सामने से बिना कहे खुद सामने आकर खड़ा होकर बॉस के साथ खड़ा हो जाइए और उनके साथ उनको मदद कीजिए काम पे। अगर आप आड़े वक्त में इसी तरह मदद करेंगे तो बॉस भी आपको याद रखेगा। और आपको हमेशा चाहिए कि आपसे जितना हो सके आप उनको मदद कीजिए, आप काम पे लगिए बिना बोले, क्योंकि यहां बॉस थोड़ा कमजोर पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट का उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और ऐसा भी होता है कई बार वो आपको नहीं बोल सकता, हो सकता है कि आप उस फील्ड का ना हो। मैंने आपको एक छोटी घटना शेयर करता हूं इस ये में। एक बार हमारा ऐसा साइट में प्रोजेक्ट में काम चल रहा था और काम स्टार्टिंग हुआ था, नए नए काम शुरुआत हुआ था, उस टाइम मोबिलाइज भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम हुआ था क्या कि मैं जिस क्षेत्र में हूं, मैं फाइनेंस रिलेटेड क्षेत्र में हूं, तो वो जो मोबिलाइज हो रहा था उस टाइम साइट पे कोई ज्यादा कोई स्टाफ वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज था वो था और मैं था। तो कहीं से डीजी आने वाला था, कहीं से कुछ मशीनरी आने वाला था और आ भी गया था। तो वो थोड़ा घबराए और क्लाइंट का प्रेशर था, क्योंकि क्लाइंट बार बार बोल रहा था कि भाई मोबिलाइज करो, जल्दी से काम कब करोगे, तुम यहाँ क्या तमाशा करने आए हो? आपको तो मालूम ही है कि क्लाइंट का भाषा कैसा रहता है। तो उन्होंने इस तरह से, क्लाइंट ने हमारा जो इंचार्ज था, जो बॉस था, उनके ऊपर एक दबाव पैदा करने लगा। उस टाइम कोई भी नहीं था साइट पे, एक वो था और कुछ लेबर वगैरह था और मैं था। उन्होंने मुझे एक्चुअली लेके गया था वहां पर, पता नहीं किस लिए, क्योंकि उनके साथ मेरे को तो मालूम नहीं किस लिए उन्होंने लेके गया था मुझे। तो जो भी है, फिर उन्होंने बोला, यार भले
अब देखो वहां से हाइड्रा आ रहा है, सॉरी वहां से डीजी आ रहा है और वहां से कुछ पंप वगैरह 10 HP 25 HP का पंप आ रहा है, तो वो सबको सब अनलोडिंग करना है क्योंकि ट्रांसपोर्ट में वो तो खड़ा नहीं रख सकते हैं, तो कैसे करें ये सब अरेंजमेंट। उन्होंने जस्ट ये बात मेरे से डिस्कस कर रहा था। देखिए आप ध्यान रखिए, उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं तो किसी और क्षेत्र का हूं। तो उन्होंने जस्ट मेरे पास आकर, और उनका चेहरा उनका बॉडी लैंग्वेज देख के ही समझ में आ रहा था कि काफी नर्वस था, काफी डरा हुआ सा था कि कैसे करें। तो मैं बोला सर कोई चिंता नहीं है, कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं कोई है ही नहीं ना, कौन करेगा क्या। तो मैं बोला सर कोई नहीं है, मैं तो हूं और आप भी तो हैं। तो बोला तुम कर पाओगे क्या। मैं बोला सर आप अगर मेरे साथ दे दोगे तो मैं कर लूंगा। तो बोला ठीक है तो तुम करो, जो तुमको लगे, जो तुमको चाहिए वो लो, लेकिन करो। तो मैं बोला ठीक है, मेरे कुछ जानकार वाला था, तो मैंने बोला भाई ये तो हम नए क्षेत्र में आ गए हैं, यहाँ का कोई उस जगह पे तो काम कहीं अलग चल रहा था, वहां का तो था नहीं, ये अलग जगह पे काम था। तो मैंने उनको बोला कि इस जगह का तुम्हारा कोई जानकार वाला है क्या जिसके पास हाइड्रा वगैरह है। तो उन्होंने बोला साहब अभी लो कंस्ट्रक्शन का आदमी हूँ, कहीं पर भी हमको मिल जाएगा। तो उन्होंने नंबर दिया, मैंने बात किया और हाइड्रा 10 मिनट में आ गया, काम हो गया। और क्लाइंट भी खुश था कि भाई डीजी लग गया, मोटर लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं, कल से लेबर आने वाला है, काम शुरू हो जाएगा। तो वातावरण बिल्कुल एक अच्छा सा माहौल बन गया। अब फिर आपको मैं बताता हूँ साहब, उस दिन साहब मेरे को लेके गया और बोला चलो आज तुमको बिरयानी खिलाता हूँ। मैं बोला सर उतना छोटा काम के लिए आप बिरयानी। बोला नहीं देखो काम छोटा बड़ा नहीं है, तुमने उस वक्त मेरे साथ दिया जिस टाइम मैं बिल्कुल हताश हो गया था, मेरे तो हाथ पैर नहीं चल रहा था। तो ये था एक छोटा सा घटना मैंने आपका शेयर किया। तो ये होना चाहिए था एटीट्यूड। दोस्तों ये आड़े वक्त पे जो आप काम आते हो ना, वो बड़े दिन तक याद रहते हो, वो भुलाए नहीं भूलता है। इस बात को ध्यान रखना, कभी मौका मिले तो छोड़कर मत भागना, भले ही आपका उस क्षेत्र हो चाहे ना हो। अगले पॉइंट क्या रहता है, अगला पॉइंट बहुत ध्यान से रखना, ये होता है डू नॉट क्रिटिसाइज योर बॉस और सीनियर। आप खुलेआम दूसरों के सामने अपना बॉस या सीनियर का ऐसा आलोचना नहीं कर सकते हो, आप उनका कोई निंदा नहीं कर सकते हो, आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है, जब हम निंदा करने लग पड़ते हैं तो हमारे भीतर से ईगो सेटिस्फेक्शन हो रहा होता है, और यही मजा पाने के लिए हम कर तो देते हैं, लेकिन ध्यान रखना यही बात घूम फिर के बुमेरान होके एक दिन बॉस का सीनियर का कान में जरूर चला जाएगा, और ये आपके लिए काफी घातक साबित हो सकता है, काफी खराब चीज है आपके लिए, आपका ग्रोथ के लिए तो ये बहुत बड़ा एक खतरनाक चीज है। फिर आपका बॉस आपको याद रखेगा कि आपने उनके बारे में ऐसा धारणा पालते हैं। तो दोस्तों ये जो बात हमने कहा, ये जो 4-5 पॉइंट हमने कहा, इसके ऊपर अमल कीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, और इसी तरह इसको ध्यान में बैक ऑफ द माइंड रखकर अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई भी पोस्ट के लिए आप काम कर रहे हो, निश्चित प्रमोशन आपका जॉब में आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए, और चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मदद करते रहे, आपको गाइड करता रहे, आपको एक दिशा दिखाते रहे। तो दोस्तों आपका परिवार खुश रहे, दिल से धन्यवाद।